आदमी एक मिनिस्टर के घर में सेफ की जॉब करता है। एक दिन मिनिस्टर के यहाँ कुछ खास मेहमान आए हुए थे। तब आदमी ने मेहमानों के लिए स्पेशल फिश बनाई, जो उस खास मेहमान के सामने हाजिर की गई। और जैसे ही उसने फिश को खाया कि उसके मुंह से एक हुक निकला। ये देखकर मिनिस्टर अपने गार्ड्स को सेफ को पकड़ने के लिए भेजता है। वो मेहमान एक एम्बेसडर था, इसलिए पुलिस मिस्टर सेफ के घर पूछताछ के लिए पहुँचती है। इसलिए आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हाथापाई में उसका हाथ छूट जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सर फ्लो से टकरा जाता है। आदमी जब जागता है तो वो खुद में कुछ अलग महसूस करता है। उसने आईने में खुद को देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो सुंदर कन्या बन चुका था। उसे लगा वो सपना देख रहा है। उसने कमरे से बाहर कदम रखा, तब देखा कि बहुत सारी लड़कियां उसके स्वागत में सर झुकाए हैं। ये देखकर उसने वहां से दौड़ लगा, पर अचानक उसे पता चला कि उसका कुछ सामान मिसिंग है। दूसरे दिन नौकरानी से बातचीत करने पर उसे पता चला कि वो सन 1851 में आ गया है और वो एक राजकुमारी के शरीर में है, जिसकी कुछ ही दिनों में एक राजकुमार से शादी होने वाली है। बातचीत के दौरान उसे ये बात भी पता चली कि उसे तालाब में बेहोश पाया गया था। इस बात से उसने अंदाजा लगाया कि शायद उस तालाब से ही वो वापस अपने समय में लौट पाएगा। इसलिए वो अगले दिन नौकरानियों के साथ तालाब की तरफ टहलने जाता है और हड़बड़ी में तालाब में छलांग लगा देता है ताकि अपने समय में लौट सके। पर तालाब में पानी ही नहीं था और वो कीचड़ में जाकर गिरता है, क्योंकि उसके तालाब में डूबने के बाद से राजकुमार ने तालाब को खाली करवा दिया था। इस बात से वो मायूस हो गया, पर उसे लगता था कि पानी के माध्यम से ही वो वापस लौट पाएगा। इसलिए उसने बाथटब में डूबने की कोशिश की। फिर उसने पोछा लगाने की बाल्टी में भी अपने सर को डुबोना चाहा, बस सिर्फ चुल्लू भर पानी में ही डूबना बाकी था। पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। फिर वो दिन आया जब राजकुमार के साथ उसकी शादी थी। ढोल नगाड़ों के साथ शुभ विवाह संपन्न हुआ। आज दोनों की फर्स्ट नाइट थी, इसलिए आदमी की फटी पड़ी थी। उसने राजा को शराब पिलाकर जल्दी सुला दिया, क्योंकि ऐसा न करने पर गड़बड़ हो जाती। सुबह उसके सामने शाही खाना पेश किया गया, जिसे खाकर उसे उल्टी हो गई। असल में उसे खाना पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने सेफ को अपनी पसंदीदा चीज बनाने को कहा। सेफ ने उसकी बताई गई डिश बनाई, पर वो भी उसे पसंद नहीं आई। सेफ खाना बना बनाकर कंटाल गया, पर मिस्टर क्वीन को कुछ भी पसंद नहीं आता। तब गुस्से से उसने मिस्टर क्वीन से कहा, मोहतरमा खुद का खाना खुद बनाओ। इसलिए उसने अपने लिए खाना बनाने का फैसला किया। उसकी सब्जी काटने की कलाकारी देखकर सारे लोग दंग रह गए। फाइनली उसने एक लजीज डिश तैयार की, जिसे खाने के बाद उसके कलेजे को ठंडक मिली। पर खाते समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न महारानी को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर खुश किया जाए और फिर उस तालाब को भरने के लिए राजी किया जाए। किचन से उसे पता चला कि महारानी नरम खाना पसंद करती है, इसलिए उसने महारानी के लिए एक खास डिश तैयार। फिर उस डिश को महारानी के समक्ष हाजिर किया गया। महारानी ने चटकारे लेकर आलू टिक्का खाया, जिससे उसकी अंतर आत्मा प्रसन्न हुई। एक दिन महल में कुछ खास मेहमानों को खाने पर बुलाया गया था, पर उस वक्त सारे बावर्चियों को जुलाब लगा हुआ था। इसलिए वो किचन में हेल्प करने की सोचता है, पर उसने देखा कि किचन में सिर्फ 10 आलू और 5 टमाटर ही थे। उसने फ्राइड आलू बनाकर मेहमानों को पेश किया। ये देखकर सब नाखुश हुए, क्योंकि उन्हें तो चाहिए देसी मुर्गा और इंग्लिश दारू। जैसे ही सबने खाना खाया, सब लोग सन्न रह गए और ये चचा तो बर्गर खाकर प्रसन्न हो गए। महारानी भी खुश थी, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए उसने तालाब को भरवाने के लिए रानी को राजी कर लिया। पर भैया ये है 1851, यहाँ एक बाल्टी से पानी को भरा जा रहा था। पर एक दिन जोरों की बारिश हुई और तालाब भर गया। ये देखकर वो खुशी से नागिन डांस करने लगा। अंत में जैसे ही उसने तालाब में छलांग लगाई कि वो वापस अपने समय में लौट आया।